बलिया जनपद के रसड़ा कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में सब्जी का कारोबार करने वाले दुकान नंबर अनुसूचित जाति के आरक्षित व्यापारी ने मंडी सचिव पर लगाया गलत तरीके से दुकान का आवंटन करने का आरोप, जबकि मंडी सचिव अपने आप को निराधार बता रहे हैं। वहीं एंटनी कुमार ने एसडीएम रसड़ा को पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पास मंडी का बहुत पुराना दुकान का लाइसेंस है, वह मंडी को शुल्क भी देते आ रहे हैं, उसके बावजूद नियम विरुद्ध अनुसूचित जाति समझकर दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ विलास यादव का भी दुकान व लाइसेंस सस्पेंड किया गया था, लेकिन विलास यादव का दुकान व लाइसेंस बहाल कर दिया गया। मंडी सचिव को आरोप लगाया कि हमें दलित समझकर प्रताड़ित करते रहे और हमारा दुकान व लाइसेंस रद्द कर दिए, जिसको लेकर हम न्यायालय चले गए। न्यायालय के बावजूद बिना सूचना के दुकान किसी और को गुप्त तरीके से आवंटित कर दिया गया। आरोप लगाया है कि मंडी सचिव ने दुकान के आवंटन में बड़ा गोलमाल किया है। मंडी सचिव महात्मा गुप्ता ने आरोपी को निराधार बताया है और वही कृषि उत्पादन मंडी समिति के व्यापारियों ने बताया कि बिना किसी को सूचना दिए गुप्त तरीके से आवंटन किया गया है और वही मंडी सचिव द्वारा सभी के दुकान लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर अधिक धन वसूली का आरोप लगाया है। मेरा नाम एंटनी कुमार सन जीतन राम। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरा दुकान निरस्त हुई थी, जो कोर्ट में मामला चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर भी ये जो कर्मचारी है मंडी समिति निरस्त, थोड़ा यही लोग फर्जी तरीके से निरस्त कराए थे, सचिव उचिव और यहाँ के मतलब जितने कर्मचारी थे। हाँ, वो न्यायालय में मुकदमा चल रही है। फिर भी चल रही है तो आगे क्या प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया है कि फराडगिरी तरीके से सब मिली भगत सभी लोग अपना काम किए हैं, गलत तरीके से नीलामी के सचिव की और पूरे कर्मचारी की। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि नीलामी जो तरीके से होती है दुकान की, उस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए। बाकी ये लोग कुछ सूचना किसी व्यापारी को नहीं दिए, ना मुझे भी नोटिस की जारी किए। नीलामी कैसी होती है यहाँ पे? नीलामी ऐसी होती है कि पूरे व्यापारी को सूचना दिया जाता है, तो नोटिस चिपकाया जाता है ऑफिस पर। ठीक है, कोई भी सूचना नहीं मिली है। नहीं, कुछ भी नहीं। खुली बैठक होती है? खुली बैठक होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारियों से आप पूछ सकते हैं, सब कुछ लीजिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। सचिव साहब बोल रहे हैं कि हमने नीलामी कर दिया है, जिसमें एसडीएम महोदय भी थे, उच्च अधिकारी भी थे। यही सब झूठ बात है। सब व्यापारियों से आप पूछ लीजिए, आपको खुद सच्चाई और झूठाई सब मालूम चल जाएगा। आगे क्या आपकी मांग है? हमारी यही मांग है कि गलत तरीके से ये लोग काम किए हैं, सचिव और पूरे कर्मचारी मिलकर। हाँ, इतना कोई सूचना ना कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हमारी मुकदमा चल रही है कोर्ट में, फिर भी ये लोग इतना हमारे साथ अत्याचार उत्पीड़न कर रहे हैं कि हम क्या बताएं आपसे। मैं व्यापारी हूँ, मंडी सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी का। क्या नंबर है दुकान की? दुकान पे हम लोग लगाते हैं, वही जीता नाम का जो दुकान था वहीं पे लगाते हैं। तो क्या जीता नाम का जो दुकान था, क्या सही तरीके से? ये दुकान तो उनका ही था, जीतन राम का। अब दुकान के मामला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुकदमा चल रहा था। अब फिर नीलामी हो गई है? नीलामी हो गई, तो मालूम नहीं है हमको। हम लोगों व्यापारियों को कुछ मालूम नहीं है। तो बैठक नहीं हुई थी? नहीं, हम लोग को कुछ सूचना नहीं किया गया। हम लोग को सूचना ही कुछ नहीं मिला। खुली नीलामी होती है वो भी नहीं हुआ, बगैर सूचना के इस तरह कर दिया? हाँ जी हाँ। मंडी सचिव ने इतने बड़ी बैठक किसी को सूचना नहीं दी? किसी क्या इस पर कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि जो सूचना मिलना चाहिए व्यापारियों को, जो होना चाहिए, 10 लोग 20 लोग रहते हैं उस नीलामी पर बैठते, लोग लेते। हर लोगों को इच्छा था कि हम भी दुकान लेते। कैसे हुआ, इसको गोपनीय तरीके से हुआ। ये कोई आपको कहना है कि मंडी सचिव इसमें गोलमाल किया है? तो मंडी सचिव का पूरा सरासर हाथ है। तो आपका भी दुकान रिन्यूअल हुआ है? मेरा भी दुकान पैसा दिया रिन्यूअल का? रिन्यूअल का हमने दिया 2000 रुपये। 2000। ठीक है, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पिंटू है, मेरा दुकान नंबर 44 है जी। क्या ये जो दुकान नंबर 31 है उसका नीलामी हो गया, क्या उसकी प्रक्रिया थी? नीलामी नहीं हुआ है, कोई सूचना नहीं हुआ है, हम लोग को जानकारी नहीं हुआ है कि ये नीलामी है। जब नीलामी होती है तो पेपर में गजट होता है, सूचना दिया जाता है, ये लिस्ट सटाया जाता है, ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये कुल सचिव का गलती है, मिली भगत से सचिव ये सब काम किया है। तो क्या आपने भी अपने दुकान रिन्यूअल कराए हैं? एकदम दुकान रिन्यूअल कर। कितने पैसा दिए? 2000 रुपये। तो आप इतना क्यों दिए हैं? उसका तो फीस कम है। ये कह रहे थे कि रिन्यूअल नहीं होगा, निरस्त किया जाएगा लाइसेंस। बरियाई से 2000 रुपये लिए हैं,
तो देना पड़ा गया। तो नीलामी खुली बैठक होती है जी, उसमें खुली बैठक कराई गई? एकदम बिल्कुल नहीं। जी अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम रिजवान अली है। नवीन सब्जी मंडी अस्तर में व्यापारी फल मैंने दुकानदार है, हमारा अड़तिया से ये हमारी दुकान है। एक C1 दुकान की नीलामी हुई है, क्या आपकी जानकारी है? जी जी कब नीलामी हुई? नीलामी हुई थी। तो किस चीज़ का नीलामी? फिलहाल में अभी नीलामी हुई है? अभी फिलहाल में कोई नीलामी नहीं हुई सर। ये पहले खुली बैठक होती है, खुली बैठक हुई? कहीं नहीं, कुछ नहीं बैठक हुई है। कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कोई किस चीज़ की जानकारी नहीं सर। नोटिस चस्पा वगैरह नहीं किया गया? कुछ नहीं। तो फिर कैसे हो गया? C1 की दुकान है, कैसे दूसरे लोग? उसका तो केस चल रहा है सर। हाँ। जो सुनने में आया कि उसका दुकान तोड़ के किसी ने कब्जा कर लिया है। जी कौन है वो? वहाँ पे कोई जी कोई पंडित जी हैं, कोई नाम हमको जानकारी है। कब्जा कराया है? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सचिव साहब का कहना है कि वो नीलामी कर दी गई है। जी इसमें मिली भगत है सचिव साहब की, क्या इसलिए कि किसी की दुकान पर बगैर कोई चीज़ की कोई बैठेगा नहीं। नीलामी खुली बैठक में होती है? क्या खुली बैठक में हुई? कोई किसी को जानकारी नहीं है, किसी व्यापारी बंधु को कोई जानकारी नहीं है। ये अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद यूनुस, कृषि मंडी में कौन सी दुकान है आपकी? नंबर बताइए। नंबर 8 है। 8 है। हाँ, 8 और 11। एक C1 दुकान है, संतोष ब्रदर्स के नाम से थी, अब दूसरे के नाम से एलाट हो गया, क्या इसको कहना चाहिए? एलाट नहीं हो सकता है वो। अगर एलाट भी होगा तो 10 को व्यापारी जानेंगे। तो सचिव साहब का कहना है कि उसको नीलामी कर दी गई। कैसे कर देंगे भाई? मामला का काला कोर्ट में चल रहा है, तो आप नीलामी कैसे कर देंगे? आपका नहीं ना है। ठीक है, नीलामी भी हो गई है, तो क्या आप लोगों को कोई सूचना मिली है? नीलामी कुछ नहीं मिला है। हम लोग व्यापारी है यहाँ का, हम लोग को तो काला सूचना मिलना चाहिए ना। कैसे नीलामी हो गई थी? हाँ, कैसे नीलामी हो जाएगी? नीलामी के मतलब कि 10 को लोग बैठेंगे। हाँ, उसमें ये सब मिली भगत है। एसी की दुकान आवंटन है। हाँ साहब, हम जानते इस हैं। समय कौन है इस समय कोई पंडित जी हैं। पंडित जी को कैसे अलॉटमेंट कर दिया? अब वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर सकते हैं, मगर वो सचिव साहब करे हैं, उसका जवाब दे वो ना होंगे। गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है कि थोड़ा सा गलत हुआ है। व्यापारी संघ क्या चाहेगा? व्यापारी सब चाहे न्याय हो, अन्याय ना हो। उचित न्याय हो। हाँ कहीं ना कहीं सचिव साहब की मिली भगत है। हाँ, ये है। तो आपने भी अपनी दुकान का रिन्यूअल कराए हैं? हाँ, कितने हर पैसे दिए हैं? रिन्यूअल पैसा रिन्यूअल कर दिए थे, 500-700 रुपये दिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 51 का है, 2-4-500 रुपये लेते हैं हमेशा। अधिकार लेते हैं। हाँ, अपना परिचय बताइए। हमारा परिचय अनवर अली रसड़ा, मोहल्ला पश्चिम मोहल्ला, नवीन सब्जी मंडी, तो और हम व्यापारी हैं इस मंडी का। C1 दुकान है, उसका सचिव साहब का कहना है कि उसको नीलामी कर दी गई है, और जो कि कोर्ट में मामला है। ये बिल्कुल अनर्गल है, बिल्कुल गलत है। क्या नीलामी हुई तो आप लोगों को सूचना मिली? नहीं मिली। इसका गजट किया जाता है, पेपर में नीलाम होता है। ये विभाग का दुकान नीलाम होता है तो पेपर में गजट होता है। पेपर में गजट का भी वो दिखला रहे हैं। वो नहीं, वो सब फर्जी है। कोई नोटिस चस्पा वगैरह किए वो थे? कुछ नहीं, वो झूठ मूठ का सब उसी तरह करते हैं। तो हाँ नीलामी की खुली बैठक हुई? हाँ, एकदम पूरा। तो हुई थी खुली बैठक? हाँ ना, उनका ये जो कोई फर्जी तरीका से कुछ बैठक नहीं हुआ है। ये हम लोग जब SDM साहब, DM साहब, तहसीलदार साहब, DDA साहब, ये 15 दुकान है इधर उधर मिलाकर। हमारी 2 दुकान है और भाइयों सब ये दो अनुसूचित का दुकान, जंगली प्रसाद संतोष कुमार और जंगली प्रसाद एंड बरदास, जंगली हाँ एंड बरदास। आज उनका पिता का नाम है जीतन राम। तो क्या संतोष जी के साथ अन्याय हुआ है? एकदम बिल्कुल अन्याय हुआ है। आपकी दुकान रिन्यूअल हुई है? हाँ रिन्यूअल हुई है आपकी दुकान? हाँ, लाइसेंस तो नहीं, तो पहले ही कहलाता है हमारी दुकान। इस समय रिन्यूअल हुई है? इस समय हाँ भाई, लाइसेंस रिन्यूअल हुआ है। तो पैसा भी लिया सचिव साहब? हाँ, पैसा लिए हैं, किसी से 2000, किसी से 2500, किसी से 3000। क्यों इतना लिए? 251 रुपये। और जबरदस्ती उनको देना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमको पैसा दो, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और नहीं देंगे तो बोलते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस निलंबित कर देंगे। तो सचिव साहब के इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं, आपको यहाँ जो है व्यापारियों में फुटमत है ना सर। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा पहले हो जाता है, वो सोचते हैं कि हमारा पहले हो जाता है, और ये करते हैं अपना वाला, ये हड़काने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, दबंगई दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। व्यापारी संघ क्या चाहता है? व्यापारी संघ चाहता है कि हम लोग सुरक्षित रहें, आराम से रहें, जो सरकारी नियम कानून है उस कानून के हिसाब से तहत से हम लोग मंडी में रहें, अपना शांतिपूर्वक से अपना बिजनेस चलाएं, अपना बिजनेस करें।
महात्म प्रसाद, प्रभारी सचिव रसना बलिया। एक मामला है सीवन दुकान को लेकर, काफ़ी लोगों ने बयान दिया कि गलत तरीके से नीलामी हुई है, न सूचना दी गई है किसी को, खुली बैठक में नहीं हुई है। इस पर क्या क्या कहना चाहिए? नहीं, जो भी दुकान वो आवंटन हुआ है नियम से हुआ है। लोग कहें कि किसी को सूचना नहीं मिली है, नहीं बैठक भी नहीं हुई है। नहीं, इसकी बैठक हुआ है, इसमें सचिव और सभापति डीडीए की बैठक में हुआ है। तो लोग आरोप भी लगा रहे हैं आप पे कि दुकान रिन्यूअल के नाम पे आपने किसी से 2000 किसी से 3000, जो कि वाजिब शुल्क 251 रुपया है। नहीं, वो सारा गलत लगा रहे हैं। 291 ही रुपया की फीस कटता है और लिया जाता है। तो उन्होंने आरोप लगाया 251 का रसीद काट के 3000 2000। नहीं, उनकी जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उनको कहना है कि भाई हमको 251 पे एक रसीद काट कर 2000 3000 रुपया। नहीं, ये सारा गलत कह रहे हैं।